डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ये जो हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है हमारा तीसरा, ये इसका सेकंड पार्ट है। अभी तक हमने पढ़ा था कि सामाजिक जीवन को समझने के लिए 600 से 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया और उसके आधार पे हमने परिवार और नातेदारी और इसका विवाह के बारे में अभी पढ़ लिया है। तो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो आगे है गोत्र। तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोगों को एक ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार एक वर्गीकृत किया गया और गोत्र का प्रचलन शुरू हुआ। इसमें ऐसा होता था कि प्रत्येक गोत्र जो है वो एक ऋषि के नाम से होता था और उस गोत्र के जो सभी सदस्य जो थे, ऐसा माना जाता था कि वो उसी ऋषि के वंशज हैं। ऐसा इसमें एक व्यवस्था और थी कि एक ही गोत्र के जो लोग हैं वो जो लड़का या लड़की है वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो इसमें एक बात और थी कि जो लड़की है उसका जो गोत्र है विवाह से पहले वो उसके पिता का रहेगा और विवाह के बाद उसका गोत्र जो वो बदल जाएगा और उसके का गोत्र जो उसके पति के गोत्र जो गोत्र होगा वो उसके गोत्र में जुड़ जाएगा। मतलब वो उसका गोत्र वही गोत्र कहलाएगा जो उसके पति का गोत्र होगा। तो इसमें जो ये व्यवस्था थी, इसमें जो स्त्री का गोत्र था वो मतलब ये था कि विवाह तक वो पिता का रहेगा और विवाह के बाद वो पति का गोत्र जो अपनाना पड़ेगा। हमारे मतलब एक गोत्र में शादी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ जो इतिहास में बड़ी वर्णन मिलता है कि सातवाहन जो शासक थे उनकी जो पत्नियां थी उनके जो अलग अलग गोत्रों से उनके नाम थे, जैसे वशिष्ठ थी, कोई गौतम थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इस बात का जो थोड़ा सा हमें मिलता है कि उन्होंने तो अपना अपना गोत्र लगाया था, कि उन्होंने अपने पति का गोत्र तो लगाया नहीं था। तो ये जो चीज़ है वो वहाँ देखने को मिली थी। कहाँ पे? जो सातवाहन शासक थे वहाँ पे। और ये दक्षिणी भारत में एक बात और यहाँ देखी गई कि यहाँ पे कई जगह जो है वो अंत्य विवाह की जो प्रथा प्रचलित थी। अंत्य विवाह मैंने आपसे पिछले जो पाठ था उसमें बात की थी कि अपने ही चचेरे मसेरे या जो भाई हैं उनमें ही शादी कर लेना। तो अभी तक भी जो हमारे दक्षिण भारत है इसमें कई जगह पे ये प्रथा जो है वो आज भी प्रचलित है। और इसमें एक बात और थी कि सातवाहन जो शासक थे, कई शासकों ने अपना माता का नाम जो अपने साथ जोड़ा हुआ है। जैसे जो आपके सातवाहन शासक थे गौतमी पुत्र, तो उसने अपनी माता का नाम जोड़ा। लेकिन जो सिंहासन व्यवस्था थी इनकी वो पिता के बाद पुत्र ही बनता था। उसमें पितृवंशिकता जो थी वो अपनाई जाती थी, लेकिन कुछ ने अपना माता का नाम भी अपने साथ जोड़ा है। अब इसके बाद बात आती है वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था की मैंने आपके साथ पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये वर्णों का जिक्र है। और जो धर्मशास्त्र और जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे जो ब्राह्मण व्यवस्था में एक आदर्श अपनाया गया था कि समाज को किस प्रकार से चलना है, इनमें भी इसका वर्णन है। तो जो 4 वर्ण बताए गए हैं, मैंने पिछले पार्ट में मनुस्मृति की भी बात की थी जो कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी, कि 4 वर्ण थे, जिसमें एक पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ये सारे जो वर्ण थे ये समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्धारित किए गए थे, एक पूरी सेट व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिसमें कि हर वर्ण को अपना अपना काम जो निर्धारित था। जैसे ब्राह्मण जो के जो कार्य थे, और ऐसा का माना जाता था ये ब्राह्मण द्वारा
ऐसा सिद्ध किया जाता था कि ये जो व्यवस्था है ये दैवीय व्यवस्था है, और इसका जो उन्होंने जो राजा होते थे उनको परामर्श देते थे कि वो अपने राज्य में इसको लागू करवाएं। जैसे जो इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो ब्राह्मण के कार्य थे, और ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण का स्थान जो वो सर्वोच्च है, और उनको देवता के समान माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि उनकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए उनका कार्य जो श्रेष्ठ है। उनका काम है यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, दान देना लेना, और क्या करना, शासकों को परामर्श देना। और ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों के बिना कोई भी धार्मिक कार्य जो वो पूरा नहीं हो सकता। समाज में जो ब्राह्मण का जो था विशेष सम्मान था, और हर कोई जो अपनी समर्थ अनुसार उन्हें दान देता था। और ऐसा भी इसमें व्यवस्था थी कि अगर ब्राह्मण का गुजारा इस व्यवस्था से नहीं होता है तो वो जो वैश्य का कोई और व्यवसाय भी कर सकता है। जो दूसरा वर्ण था वो था क्षत्रिय, जो और ब्राह्मण के बाद उसका दूसरा स्थान था। और ऐसा माना जाता था कि क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है, और उनका मुख्य कार्य था राज्य का शासन चलाना, रक्षा करना और राज्य संचालन करना। राजा क्षत्रिय होता था और ब्राह्मण की सलाह पे वो अपना राजकाज चलाता था, और दंड व्यवस्था जो थी उसको लागू करता था। उसको जो शत्रु होते थे उनके साथ युद्ध भी करना पड़ता था, और धर्मशास्त्रों के अनुसार उसको ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, और उसको विलासी जीवन जीने से दूर रहना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर वो कोई अपना वैश्य कार्य भी क्षत्रिय जो वो कर सकता है। अच्छा, तीसरा वर्ण था इसमें वैश्य। और ऐसा माना जाता था कि वैश्य की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा की जांग से हुई है। उनके जो कार्य थे वो वेदों का अध्ययन करना, दान देना और यज्ञ करवाना, कृषि, व्यापार और ब्याज पर ऋण देना, और जो आवश्यकता बनने पर वो दूसरे वर्ण का कोई कार्य अपना सकते थे। और जो चौथा वर्ण था वो था शूद्र। और इसमें जो बताया गया है कि इसमें वर्णित है कि जो शूद्र की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के पैर से हुई है, और इसका तीनों ये जो वर्ण है उसकी जो सेवा का भार है वो इन पे ही है, और इनका कर्तव्य है कि ये इन ऊपर वाले तीन वर्णों की सेवा करें। बाद में इनको जो था वो वेदों को पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में इनको जैसे बड़ेगिरी हुई, चित्रकारी हुई, रंगसाज इत्यादि का व्यवसाय करने का भी अधिकार मिल गया। और महाभारत काल में जो ये शूद्र थे ये शिल्प, कृषि और पशुपालन का व्यवसाय भी करते थे। और जो ये ब्राह्मण व्यवस्था थी इसमें ये जो नियम बनाए गए थे ब्राह्मण व्यवस्था के, इनको लागू कराने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और वो उपदेश देते थे कि ये सारी व्यवस्था जो देवीय है, और जो राजा है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो राज्य है इसमें इस व्यवस्था को लागू करे। आगे जो बात है इस जो व्यवस्था थी इसमें भी कुछ विषमताएं निकली, सामाजिक विषमताएं। जैसे कहा गया था कि जो राजा है वो क्षत्रिय बनेगा, लेकिन जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य वो तो क्षत्रिय था। शुंग वंश, कण्व वंश वो जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे। जो शुंग और कण्व थे वो ब्राह्मण थे, सातवाहन ब्राह्मण थे, और जो मौर्य था वो भी क्षत्रिय वंश से नहीं था। तो मतलब इससे हटके हमें इन जो उदाहरण इसी काल में अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं। और बाकी जो बाहर से आई हुई जातियाँ थी जैसे शाक्य हुए, पाथ्यायन हुए, तो ब्राह्मण जो जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उनके लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। मलेच्छ मतलब जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जिनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। तो उसमें भी जैसे रुद्र दमन जो शासक थे उन्होंने जो सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाई गई थी उसका क्या किया था, मरम्मत करवाई थी। तो हम कह सकते हैं कि वो भी अपने जो काम उनके दायित्व थे उनको निभाना जानते थे। जैसे गौतमी पुत्र जो थे सातवाहन वगैरह, इन्होंने भी इस व्यवस्था को से अलग हटकर काम किया। अब आगे बात इसमें आती है कि जाति।
जो इस सामाजिक उसमें थी जाति और सामाजिक गतिशीलता। एक्चुअली जो जाति है ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया का द्योतक है। जो वर्ण और जो जाति है ये जन्म से निर्धारित हो जाती थी। जो वर्ण थे इसमें अब बात ये है कि जाति और वर्ण में क्या फर्क होता है। तो जो वर्ण थे वो चार ही थे, लेकिन जो जातियां थी वो चार से ज्यादा थी। ठीक है। और दोनों में समानता ये थी कि दोनों जो थी वो जन्म द्वारा ही निर्धारित हो जाती थी। लेकिन इसमें भी कुछ एक बातें जो सामने आई कि कुछ एक जो वर्ग था वो किसी भी जाति में नहीं आया। जैसे जो आदिवासी लोग थे जो वनों में रहते थे, जो यायावर समूह था जो ऐसे घूमता फिरता रहता था। जैसे आपकी जो दूसरी जो क्या कह सकते हैं वनों में रहने वाली जाति थी निषाद, वो किसी भी जाति में नहीं आई। और स्वर्णकार जो सोने का काम करते हैं उनको भी किसी जाति में भी शामिल नहीं किया गया। और भी कुछ जो थे वो इससे इन जाति प्रथा से छूट गए। ठीक है। तो जो जो संस्कृत में भी जो अभिलेख और ग्रंथ मिले हैं, जैसे जो उन्होंने व्यापारियों के लिए शब्द यूज किया है वाणिक, तो वाणिक और वैश्यों को का मतलब व्यवसाय से होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जातियां थी जो ये व्यापार आदि का कार्य करते थे। तो इसको ये है कि कुछ चीज़ें जो जो छूट गए जो इनसे नहीं आए जाति में, उनको और भी हीन समझा गया। इन जाति प्रथा में जो नहीं आए, जैसे निषाद हो गए या कोई समूह हो गए। जैसे अब निषाद की बात करें तो निषाद जाति से आपका था महाभारत में एकलव्य, जिसका तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। और इसका वर्णन जो है महाभारत में भी मिलता है। और ये लोग जो थे वो जंगलों में ही जो थे अपना निर्वाह करते थे और अपने जो अपना जीवन यापन का जो था उसमें ही था, जंगलों में डिपेंड था। और जो ब्राह्मण व्यवस्था में जो ये लोग नहीं शामिल हुए तो इनको क्या कहा गया, मलेच्छ, और इनको नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था। और इनके ये देखा जाता था कि इनका वजूद ही नहीं है। और इन चार वर्णों से परे एक और थे जिनके बारे में हम और बात करते हैं कि इन वर्णों से जो के बाहर कुछ और भी थे जिनको आप स्पृश्य माना गया, मतलब उनसे अनटचेबल भी माना गया कि उनके जो कार्य थे वो दूषित माने गए। जैसे जो मृतकों का संस्कार करते थे, जो मरे हुए जानवरों का को छूते थे, उनको और भी अलग माना गया और उनको क्या कहा गया, चंडाल। और जो मनुस्मृति है उसके अनुसार जो चंडाल के कर्तव्य हैं उसमें बताया गया है कि जो चंडाल होगा वो क्या करेगा, गांव से बाहर ही रहेगा और उसको क्या करना होगा, जो फेंके हुए बर्तन हैं उनका ही उसको प्रयोग करना होगा। और जो मृत लोगों के वस्त्र और आभूषण है वही वो पहनेंगे और उनको रात्रि में गांव में घूमने फिरने की अनुमति नहीं होगी। और उनको क्या करना होगा, ऐसे लोग जिनका कोई सगा संबंधी नहीं होता है, लावारिस जिसको बोल सकते हैं, उन जो लाशें थी उनका जो संस्कार है वो कौन करेगा, चांडाल ही करेगा। और उनको क्या करेगा, करना होगा, जलाद के रूप में भी कार्य करना होगा। इसमें एक बात और इसमें और आती है कि चीन से एक बौद्ध भिक्षु आए थे जिनका नाम था फाशियान। उन्होंने लिखा है कि ये जो चंडाल होते थे इनको अगर कभी गांव में आना होता था तो ये अपने गले में एक लकड़ी का फट्टा बांधते थे और उसको बजाते हुए आते थे, जिसको खड़ताल बोलते थे। उसे उसको बजाने का तात्पर्य ये था कि जब भी वो गांव में आएंगे तो जो उच्च जाति के होंगे जो उनको अस्पृश्य समझते हैं वो अपना रास्ता उनको छोड़ दे, अपने साइड पे हो जाए ताकि वो उनके साथ टच ना हो और ये कोई मतलब इनके उनको कोई असुविधा ना हो। इसलिए वो अपने गले में वो खड़ताल बजाते हुए आते थे। और उन एक और चीनी यात्री आए थे जैसे जो जिनका नाम था शैवांश तसांग। उन्होंने भी ये लिखा है कि जल्लाद और सफाई वाले जो थे उनको गांव से बाहर ही रखा जाता था। आज जो सेकंड पार्ट है इसमें हम यहीं तक करेंगे क्योंकि जितना वीडियो आपका लंबा जाएगा उतना अपलोड करने में समस्या आती है और जो देखने वाला है उसको भी इतना ज़्यादा होता है कंटेंट। जो अब अगला कंटेंट उठाएंगे तो ये काफ़ी आगे जाएगा।
तो अगर बाकी इसको थर्ड पार्ट में करेंगे। और बाकी सभी को ये सजेशन दिया जाता है बच्चों को कि वो अपनी बुक्स खरीद लें। आप जितनी जल्दी बुक्स खरीदेंगे आपको नोट्स से ज़्यादा समझ आएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। और उसके साथ जब आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। जैसे ये चैप्टर निकलता जाएगा तो इसके जो संबंधित क्वेश्चन जो वो आपको भेज दिए जाएंगे। तो इससे आगे जो हम अब करेंगे थर्ड पार्ट में।